पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा, व्लादिमीर पुतिन ने, कि हमारा जो ये ऑपरेशन है ये काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसके ताज़ा हालात सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा। कोई भी गोदी मीडिया आपको इतनी जल्दी इतनी बड़ी जानकारियां नहीं देगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके मतलब की न्यूज़, खबर आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। साथ में व्लादिमीर पुतिन ने आगे ये भी कह दिया है कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द रशियन आर्मी यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लेगी। याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। उधर ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान कर दिया है ऑफिशियली कि हम 14 अपना चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को देंगे। ये बड़ी बात इसलिए है दोस्तों कि ब्रिटेन का सबसे खतरनाक और ताकतवर टैंक है, और अगर ये यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, बड़ी मुसीबत अगली ये है कि ब्रिटेन ने ऐलान ये भी कर दिया है कि हम अपना अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को देंगे। कल मैंने आपको एक रूस का बड़ा हमला दिनीप्रो के इलाके में बताया था कि रूस ने कर दिया है। अब उस पूरे हमले में 30 यूक्रेनियों की मौत हुई है और उसमें यूक्रेन के सैनिकों की मौत भी हुई है और कई दर्जन घायल हैं। बचाव कार्य चल रहा है और मामला काफ़ी बिगड़े हुए हैं, हालात ख़राब हैं। कुछ मंजर आपके सामने। Все слаживают, просто разлаживают. Вы это скидываете на это. Все, можно просто оставить. Ну да. Будете все разлаживать. Благодарю вас. Вам спасибо. दोस्तों, ये तबाही के मंजर के बाद आपको बता दूं कि यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने ऐसे हमले किए कि इमरजेंसी ब्लैकआउट हो गया। यानी जुगाड़बाजी से जो भी जल्दी रिपेयरिंग करके जिन इलाकों में थोड़ी बहुत बिजली मौजूद थी वो भी गुल हो गई। रूस पर पाबंदी लगाकर कल तक जो रशिया से पहले जिन पर पाबंदी लगाए थे, अब ये सारा यूरोप उनकी तरफ जा रहा है। अब जर्मनी इराक की शरण में गया है। रिपोर्ट यह है कि जर्मनी इराक से हाथ पैर जोड़कर विनती कर रहा है और इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है गैस और तेल। रूस अक्सर ये कहता है कि यूक्रेन स्कूलों और कॉलेजों को इस्तेमाल कर रहा है अपने शस्त्र छुपाने के लिए, हथियार छुपाने के लिए। इसी के मद्देनज़र बैखमत के इलाके में रशिया ने यूक्रेन के एक बड़े स्कूल को तबाह कर दिया। Чуточку попали под обстрел. Стоим подаркой, спрятались. वहीं बात बता दूं जर्मनी की, तो जर्मनी ने तगड़ा झटका यूक्रेन को दे दिया है। एक तरह से जंग में तनहा सा छोड़ दिया है। जो जर्मनी, एक बड़ा मुल्क जो बहुत ज़्यादा फुदक रहा था और लंबे चौड़े वादे कर रहा था, उस जर्मनी ने ऐलान कर दिया है और यूक्रेन को धोखा देते हुए कह दिया है कि हम अपना लियोपार्ड 2 एडवांस टैंक 2024 से पहले तो आपको नहीं दे सकते। यानी एक तरह से इस जंग से किनारा करना जर्मनी ने शुरू कर दिया है। बेलगरोड के इलाके में रूसी कैंप में एक ग्रेनेड फट गया जिसमें 3 मारे गए और 13 घायल हैं।
कहा यह जा रहा है कि रूसी सैनिकों की गलती ही की वजह से यह धमाका हुआ। धमाके के बाद कुछ मंजर इस प्रकार था। Вот попали сюда, на рынке. Вот они мне все. О, блядь. Пиздец. А вот тут там точно, там, Ром? Где? उधर दोस्तों, रशिया की मिसाइल तो अड़ोस पड़ोस के देशों में नहीं गिर रही हैं, उल्टा हो ये रहा है कि यूक्रेन की मिसाइलें पोलैंड और कभी दूसरी जगह जाके गिर रही हैं। अब एक मिसाइल जो कि मोल्डोवा के इलाके में बॉर्डर के अंदर जाकर गिरा है, जो यूक्रेन ने दागा था, लेकिन वो फटा नहीं है, कभी भी फट सकता है। अब मोल्डोवा ने यह ऐलान किया है कि हम उस बम को डेटोनेट यानी उसको फोड़ देंगे, इलाके को थोड़ा दूर तक खाली करवा के, क्योंकि अगर वो नहीं फूटा तो वो कभी भी फट सकता है अपने आप। तो बेहतर है कि उसको भाई कहा जाए कि भाई फूट जाओ, और बम कहेगा ठीक है फट, और वो फूट जाएगा। बहरहाल जोक सपाट, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए यूक्रेन इस वक्त खुद दूसरे देशों के लिए खतरा बन रहा है, और शोर क्या मचाता है कि रशिया दूसरों के लिए खतरा है। उधर नेटो के चीफ ने फिर से कह दिया है और वादा किया है कि भविष्य में हम यूक्रेन को हैवी वेपन और भी देंगे, बड़े और भारी भरकम हथियार देते रहेंगे। यूक्रेन के मैरिइंका को पूरी तरह से रूस ने कब्जे में ले लिया है, और ताज़ा तस्वीरें ये हैं जिसमें आप देखिए खंडर में तब्दील हुआ ये पूरा शहर नज़र आ रहा है। दूर दूर तक कोई बसावट नज़र नहीं आ रही है। सारे मकान, बिल्डिंग और अपार्टमेंट तोड़ दिए गए हैं और हमलों में सब बर्बाद हो गए हैं। जिस तस्वीर को देखकर आप इस बात को नहीं मानेंगे कि रूस कमज़ोर पड़ चुका है, बल्कि अब ये दिख रहा है कि रूस ने अपने हमलों को तेज़ कर दिया है। उधर बेलारूस ने सफाई दी है कि रूस की मिलिट्री के साथ जो हम तैयारियां कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। रूस, जैसा मैंने कहा कि अब आक्रामक हो रहा है। रूस की सेना ने, रूस की सरकार ने यूक्रेन से अपने कैदियों की अदला बदली को इस बार मना कर दिया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में भारत और रूस का व्यापार सारे रिकॉर्डों को तोड़ चुका है। आसान ज़बान में समझ लीजिए, रूस अकेले ही 25% तेल सिर्फ और सिर्फ भारत को दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आंकड़े देखे जाएं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत ही है, जो एक अकेला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल रशिया से ले रहा है। लगभग एक दिन में भारत रूस से 1 मिलियन बैरल तेल ले रहा है। उधर ज़ेलेंस्की ने 198 रूस के अधिकारी और बड़े नेताओं समेत कुछ यूक्रेन के ऐसे नागरिकों पर जो रूस के समर्थक थे पाबंदी लगा दी है। टोटल 198 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उधर मैदान जंग की बात करें, ग्राउंड की, तो रशिया ने MLRS से बड़े हमले यूक्रेन के ठिकानों पर किए। यूक्रेन के डोनेस्क के इलाके पर ताज़ा तरीन भारी हमला किया गया, जिसके बाद पूरा डोनेस्क खाली और खंडर नजर आ रहा है। Чтоб весь дом был. Да ладно. ये कहना अब बिल्कुल गलत होगा कि रूस कमज़ोर पड़ रहा है, और ये भी कहना गलत होगा कि यूक्रेन हार रहा है। कांटे की टक्कर है।
नहीं पता कि ऊंट किस तरफ बैठेगा, लेकिन आवाम, दोनों देशों की जनता खतरे में है और इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे कि ये जंग और पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। आखिर में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर तोपें भी दाग दी हैं। दोस्तों, आज के इस वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।